सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा जो ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम विश्व का महाद्वीपीय भूगोल यानी कि कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी तक जो देखा है वो एशिया को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके पॉलिटिकल मैप, उनके फिजिकल मैप को हम समझ रहे हैं, उनके जो स्पेशल फीचर्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, स्ट्रेट्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, हाईलैंड्स, लोलैंड्स, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एशिया को हम पढ़ चुके हैं। यूरोप के 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताए कि यूरोप की कंट्री कौन सी कहाँ कहाँ पर है, थोड़ी बहुत बातें कि नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है, उन कंट्रीज के कुछ नाम के साथ आपको फेमिलियर करने की कोशिश की थी। लास्ट लेक्चर जो सेकंड लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो इस यूरोप में जो ओशियंस, जो बेसिकली सीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ पर बाल्टिक सी है, कैसे गल्फ ऑफ रिगा है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ बोथनिया है, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, उसके बाद नॉर्थ सी कहाँ पर है, बे ऑफ बिस्के कहाँ पर है, आयोनियन सी कहाँ पर है, उसके बाद टायरेनियन सी कहाँ पर है, बालेरियन सी कहाँ पर है, बालियरिक सी कहाँ पर है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ब्लैक सी, ओजोव सी, मरमरा सी, एजियन सी, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम आपकी आंखों के सामने सारे मैप में घूम जाने चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि आपको चीजें ढंग से थोड़ा बहुत समझ में आ पाई हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा इट विल बी अबाउट स्ट्रेट्स के बारे में, जल संधियां जो होती हैं उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि स्ट्रेट क्या क्या होती हैं। ये चीजें आपको पीडीएफ जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा पूरी पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल को, व्हाट्सएप लिंक जो ग्रुप है उनको ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगी चीज़ें आसानी से। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद एक बार आपको सिर्फ पीडीएफ देखने की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी लेक्चर देख लेते हो तो फाइनली उसके बाद पीडीएफ जाकर तुरंत देख लेना, उससे आपको एकदम समझ में आ पाएगी सारी बातें, और बार बार वीडियो लेक्चर्स को देखने का जो आपका टाइम है वो बच जाएगा। क्योंकि वीडियो लेक्चर एक ही बार आप देख सकते हो, बार बार देखने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है एक बार, मतलब जब तक समझ में नहीं आया तब तक, एक दो बारी लग रही है आपको समझने में तो समझो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बार बार उसी चीज को रिपीट करें, उससे बेहतर है कि एक बार सारी चीजें पढ़ ले, उसके बाद पीडीएफ से अपने आप को लिंक कर दे, ताकि आपकी फोटोग्राफिक जो मेमोरी है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए, उसके बाद हम चीजें आसानी से याद हो जाए। ये लास्ट टाइम सीज वगैरह के बारे में मैंने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से हमें सारे सीज आते हैं समझ में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ चीजें। ये फिजिकल डिवीजन ऑफ यूरोप ये मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसके बाद इसे स्टार्ट करूंगा। इसको समझने से पहले मुझे लगता है कि जो चीज हमें पढ़नी चाहिए वो मैं आपको पहले बता देता हूं, एंड इट विल बी अबाउट स्ट्रेट्स ऑफ यूरोप। पहले ये पढ़ा रहा हूं, इसके बाद फिजिकल फीचर्स आपको मैं पढ़ाऊंगा, तब अच्छे समझ में आएंगे। पहले हम बाउंड्रीज कवर कर ले रहे हैं जो होगी, ताकि अंदर घुस के हम बाद में चीजों को देखें। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा यूरोप के फिजिकल फीचर पर होगा। फिलहाल है स्ट्रेट। देखो, स्ट्रेट का कुल मिलाकर मतलब इतना होता है, जल संधि हमने पहले भी पढ़ा हुआ, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि दो वाटर बॉडीज, जैसे ये एक वाटर बॉडी है और ये एक दूसरी वाटर बॉडी है, दो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडी मतलब कि कुछ सागर, महासागर जैसी कुछ चीजें होंगी, यहां पर समुद्र होंगे, दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं जहां पर, वो जगह आप देखोगे कि बीच का जो ये वाला इलाका है, ये पर्टिकुलर पानी वाला जो इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते ये वाटर 1 का पानी है या वाटर 2 का पानी है, यहाँ पे दोनों का मिश्रण हो चुका है, इस तरह की चीजें। दूसरे शब्दों में हम ये भी देख सकते हैं कि यहां से एक जमीन इधर को और एक जमीन इधर को खिसक जा रही है, और दो वाटर बॉडीज यहां आपस में मिल रही है। तो स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जहां पर दो वाटर बॉडीज मिलती है और दो जमीनें आपस में दूर होती हैं। तो दो जमीनें आपस में, दो लैंड बॉडीज जो है वो अलग हो रही है यहाँ पर, और दो वाटर बॉडीज मिल रही है यहाँ पर। तो जब भी आपको देखने को मिलेगा जल संधियों के बारे में, आप हमेशा ऐसे ही पढ़ोगे कि कौन सी दो भूमियां यहाँ पर अलग होती हैं और कौन से दो सागर यहाँ पर मिलते हैं। ये भी कई बार आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट्स के बारे में, कि जल संधि किसे कहते हैं, जहां पर दो स्थल भूमि यानी कि स्थल भूखंड यानी कि लैंड फॉर्म्स अलग होते हैं और समुद्र या फिर सागर या फिर वाटर बॉडीज आपस में आकर मिलती है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, एक एक करके देखते हैं चीजों को। मैं आपको पहले एक बार रफली पहले खुद बता देता हूं कौन सा कहां पर है, उसके बाद वन बाय वन एक एक करके देख लेंगे। तो मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये वाला है, आउटलाइन मैंने मैप रख दिया ताकि आपको एक बारी में पिक्चर समझ में आ जाए, और ये बेस्ट रहता है। अपनी प्रैक्टिस भी थोड़ा बहुत करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो, ये नॉर्वे का इलाका है, सबको पता है, स्वीडन है, ये फिनलैंड है, सबको याद है। प्रैक्टिस कर लो फटाफट से, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 मिनट यार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, ये कौन है, गल्फ ऑफ बोथनिया, याद होगा। ये पूरा कौन है, बाल्टिक सी है। ये कौन है, गल्फ ऑफ रिगा। ये कौन है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। याद आ गया सब कुछ? बिल्कुल सर। उसके बाद ये कौन है सर, ये नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर है, ये नॉर्थ सी है। उसके बाद आपको और दूसरे दिखाएं तो बेसिकली ये वाला जो आपको दिख रहा है ये सेल्टिक सी है, सेल्टिक सागर, सेल्टिक सी है ये वाला पूरा जो दिख रहा है। उसके बाद ये जो अंदर का इलाका आपको दिख रहा है ये बे ऑफ बिस्के है, बे ऑफ बिस्के है। क्यों सर? क्योंकि ये वाला पूरा इलाका स्पेन का है और ये फ्रांस का है, स्पेन और फ्रांस के बीच में पड़ती है। ये छोटा सा इलाका पुर्तगाल का है। रिवीजन हो रहा है आपका। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर जगह आपको दिख रही है इसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि एक तरह की जल संधि ही है ये भी।
क्यों जल संधि है? क्योंकि ये नॉर्थ सी को इसके साथ मिला रही है, सेल्टिक सी के साथ कह लो या फिर अटलांटिक सागर कह लो, एक ही बात है। अटलांटिक सागर का एक छोटा सा ये पर्टिकुलर पार्ट जो है हमने सेल्टिक सी का। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं वो पढ़ा रहा हूं जो रिवीजन करा रहा हूं, जो लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, इसका नाम है आयरलैंड से रिलेटेड है, तो आयरनियन सी हम इसे कह सकते हैं। आयोनियन सी नहीं है, आयोनियन सी नीचे पे है, इसे हम गल्फ ऑफ आयरलैंड या ऐसा कुछ कह सकते हैं। फिर मैं एकदम एग्जैक्टली थोड़ा सा नाम वो हो रहा हूं, आयरलैंड का सागर ऐसा समझ लो हिंदी में फिलहाल, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ये पर्टिकुलर इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे नॉर्थ चैनल कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं पहले वो बताता हूं जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, आज नया वाला अभी स्टार्ट नहीं कर रहा, जो हमने पढ़ा हुआ लास्ट टाइम। ये याद है, ये बालियरिक सी, सॉरी बालियरिक आयरलैंड है, इसके कारण इस पर्टिकुलर इलाके को क्या कहते हैं? बालियरिक सी। ये नीचे वाला जो आपको ये टापू टाइप का दिखाई दे रहा होगा, द्वीप टाइप का, क्या नाम दिया था इसको? सार्डिनिया। ये किसका पार्ट है? इटली का पार्ट है। ये लास्ट टाइम पढ़ा रखा है, इसलिए सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, प्लीज डियर स्टूडेंट्स। ऊपर वाला क्या है? कॉर्सिका द्वीप, किसका पार्ट है? फ्रांस का। कॉर्सिका और फ्रांस के बीच में मैंने बताया था जल संधि है, वो आज डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम वैसे नाम लिया था, अभी देखेंगे। ये कौन सा है? टायरेनियन सी है। ये कौन सा था? बालियरिक सी। बालियरिक सी और टायरेनियन सी को अलग कर रहे हैं दो द्वीप। टायरेनियन सी के बगल में क्या था? आयोनियन सी, आपको याद होगा सब कुछ। ये कौन है? एड्रियाटिक सी। ये लास्ट टाइम सारी चीजें पढ़ी है, कुछ अलग नहीं बोल रहा, सिर्फ रिवीजन। एड्रियाटिक सी। उसके बाद याद करो, ये कौन है? ये है अजोव सी। अजोव सी। ये कौन है? ब्लैक सी। ये लास्ट टाइम मैं आपको ट्रिक बताना भूल गया था, इसकी बाद में मुझे याद आया, बतानी चाहिए थी। ये कौन है? मरमरा सी। अभी हल्का सा बता देता हूं कैसे याद रहता है, मरमरा। और ये वाला कौन है? ये एजियन सी है। एजियन सी, एजियन सी। आप ऐसे याद रख सकते हो, नीचे से ऊपर को जाओगे तो आपको क्या दिख रहा है? ए एम बी ए। ए फॉर एजियन, एम फॉर मरमरा, बी फॉर ब्लैक सी, ए फॉर ओजोव सी। तो कभी भी उत्तर से दक्षिण वगैरह का क्रम आएगा तो आप लिख लोगे। अंबा। अंबा बेसिकली अंबा ना संस्कृत में माता को, यानी माँ को, मदर को अंबा बोलते हैं। अंब, हे अंब ऐसे करके, तो वो अंबा वैसे याद रहता है इससे, मुझे अपना देख लेना आप, ठीक है। तो अंबा के फॉर्म में आप याद करोगे तो आपको नीचे से ऊपर में याद रहेगा ऑर्डर, और आपको भूलोगे कभी नहीं। ये कौन सा कहाँ है? ओजोव है, ब्लैक है, मरमरा है और अजियन सी है। इसके बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। ये कुछ बातें आपको याद होगा। लेक लडोगा, ये मैंने कहा था कि सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से, मीठे पानी की झील है, ये सबसे बड़ी झील है यूरोप की, लडोगा, लेक लडोगा। ये वाली कौन है? लेक ओनेगा। लेक ओनेगा ये भी यूरोप की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी झील है। ये कुल चीजें कुछ चीज हमने पढ़ी थी। ये पूरी वाटर बॉडी जो आपको नजर आ रही है, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। आई होप आपका सारा का सारा रिवीजन हो गया होगा जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था? एक पर्टिकुलर ये वाला आपको सागर दिखाई दे रहा है, कट्टे कहां रखे हुए? गेट में, तो कट्टे गेट इसका नाम है, कट्टे गेट सी। ये वाला नॉर्थ सी और कट्टेगेट सी को मिलाने वाला एक पर्टिकुलर जो चैनल है, इसका नाम मैंने क्या कहा था? स्काजिराक। स्काई में जिराफ उड़ रहा, तो उस तरह से स्काजिराक याद हो गया। अब आपको आई होप सारा सब कुछ समझ में आ गया। आज हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, उसका रिवीजन हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चीज, स्ट्रेट्स के बारे में, जल संधियों के बारे में, कि कहां पे कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज मिल रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहीं से। ये पर्टिकुलर जो जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जोन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये स्काजिरेक है, क्योंकि मैंने आपको नाम लिया था स्काजिरेक। गल्फ ऑफ स्काजिरेक भी कह सकते हो, लेकिन स्काजिरेक स्ट्रेट भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि दो वाटर बॉडीज को मिला रहा है। इस तरफ कौन सी वाटर बॉडी है जिनको मिला रहा है, उनको मैं डिफरेंट कलर से करने की कोशिश करता हूं। ये है नॉर्थ सी, तो नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कट्टेगेट, तो बेसिकली यहां पे लिख देता हूं कट्टेगेट। तो कट्टेगेट जो है, कट्टेगेट को नॉर्थ सी के साथ मिला रही है। कौन सा स्ट्रेट? स्काजिरेक स्ट्रेट आप इसे हो सके तो कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद सर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये नॉर्थ सी है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये सेल्टिक सी का इलाका पड़ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन भी किया था। आप अटलांटिक सी भी कह सकते हो, क्योंकि अटलांटिक सी का ही ये पार्ट है। कई जगह आपको ऐसा मिल जाएगा कि नॉर्थ सी से सेल्टिक सी को जोड़ती है, या फिर कई बार डायरेक्ट मिल जाएगा कि नॉर्थ सी से सीधे अटलांटिक सी को जोड़ता है। कौन? इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल हम सभी जानते हैं, शायद आपको याद होगा, ये इंग्लिश चैनल का इलाका ये वाला, ये जो आपको ये नैरो सी ये स्ट्रेट दिख रही है, तो स्ट्रेट भी एक तरह की गल्फ भी आप इसे कह सकते हो। लेकिन ये दो वाटर बॉडीज को जोड़ी है, बड़ी वाटर बॉडीज को, नॉर्थ सी को, उत्तरी सागर को सेल्टिक सी के साथ, या फिर कह सकते हो उत्तरी सागर को जोड़ रही है अंध महासागर यानी अटलांटिक सी के साथ। बात एक ही है। अटलांटिक सी बोलोगे तो फिर आप ब्रॉड लेवल में बात करने लगे, महासागर के लेवल में। छोटे लेवल पे बात करो तो आप सेल्टिक सी बोल के चल सकते हो। उसके बाद आपको याद होगा, ये पतली सी आपको जो एक गल्फ यहां पर दिखाई दे रही है, ये वाली गल्फ, इस गल्फ का नाम या इस चैनल का नाम मैंने आपको बताया था सेंट जॉर्ज चैनल है। सेंट जॉर्ज चैनल। इस सेंट जॉर्ज चैनल के बारे में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि ये जो आयरलैंड का जो सागर है, यानी कि जो यहाँ पे आयरलैंड का सागर है, आयरलैंड का सी है, यानी कि सी ऑफ आयरलैंड है, आयरलैंड का सी है, ये आयरलैंड का सी है। इस आयरलैंड के सी को कनेक्ट कर रहा है सेल्टिक सी के साथ। कौन? सेंट जॉर्ज चैनल, ऐसे समझ सकते हो। गॉट इट? ठीक है।
अब आप दूसरा ये भी समझ सकते हो कि इसके बाद अगर आप थोड़ा नजर मारोगे तो ये वाला आयरलैंड का सी है, लेकिन इस आयरलैंड के सी और इसके बीच में जो ये छोटा सा आपको ये गैप टाइप का दिखाई दे रहा है, इसके उस पार यानी इस पार एक तरह से अटलांटिक ओशियन शुरू हो चुका है, अटलांटिक ओशियन शुरू हो चुका है। और ये जो पर्टिकुलर इलाका है इसको हम कहते हैं नॉर्थ चैनल। ये जो येलो कलर के बीच का इलाका ये दिख रहा है नॉर्थ चैनल। अगर आप देखोगे किसको अलग कर रहा है, उत्तरी आयरलैंड के बीच में, सॉरी उत्तरी आयरलैंड का इलाका जो है वो स्कॉटलैंड के बीच में ही बनता है, क्योंकि उत्तरी आयरलैंड का इलाका ये है, आप समझ पा रहे हो, और ऊपर का इलाका मैंने बताया था स्कॉटलैंड का इलाका है। तो उनके बीच में जो ये पड़ रहा है बेसिकली ये हम कह सकते हैं नॉर्थ चैनल है। नॉर्थ चैनल क्या कर रहा है, ये नीचे का जो अपना आयरलैंड का सागर है उसको अटलांटिक सागर से जोड़ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। और दो जमीनों को अलग कर रहा है, कौन सी, उत्तरी आयरलैंड की और स्कॉटलैंड की जमीनों को अलग कर रहा है। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी, आगे दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तो, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है लक्की, ठीक है। अभी हम आगे बढ़, अच्छा और कुछ खास काम, ये बे ऑफ बिस्के फिलहाल यहाँ कोई काम की चीज नहीं, क्योंकि हमें सीज नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने अभी कौन सी जल संधियां, स्ट्रेट्स के बारे में। और कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ये वाली है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ही अपनी है, जिब्राल्टर। असल में क्या है कि जिब्राल्टर, इनके नाम ना जगहों के नाम पर पड़े हैं, असल में जो भी आपको दिख रहे हैं सब जगहों के नाम पर ये नाम पड़े हुए हैं। जैसे जिब्राल्टर एक बेसिकली यहाँ कहीं पर एक छोटा सा एक प्रायद्वीप टाइप का पड़ता है, आइलैंड टाइप का पड़ता है, अगर हम देखें तो द्वीप टाइप का, वो आइलैंड बेसिकली यूके का पार्ट है, लेकिन वो यहाँ कहीं है, क्योंकि था ना कि कुछ इलाके जीत लिए किसी ने, तो वो जैसे आप जानते हैं कि भारत में फ्रांस, पुर्तगाल के, फ्रांस के कितने इलाके भारत में मौजूद थे आज़ादी के बाद तक भी, लेकिन भारत ने उन्हें अपने बाद में नियंत्रण में ले लिया था। तो उसी तरीके से भले ही यूनाइटेड किंगडम ऊपर बैठा हुआ, लेकिन उसका एक छोटा सा द्वीप यहाँ पर है, उसका नाम है जिब्राल्टर, अभी मैप में दिखाऊंगा आगे, चिंता मत करो। तो उसके नाम पर इसका नाम जिब्राल्टर पड़ा। खैर, ये जो आपको पर्टिकुलर ये वाटर का आपको एक छोटा सा नैरो सा वाटर वे आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर इलाका, क्योंकि यहाँ पे दो जमीनें आपस में अलग हो रही हैं और दो वाटर बॉडीज आपस में मिल रही है, ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट हो गया, और ये वाला देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट हो गया, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में आप चाहो तो फिर उसके अंदर जाके बोल सकते हो, स्पेशल नाम ले सकते हो पर्टिकुलर सी का, लेकिन मोटा मोटा आप बोल सकते हो कि ये अटलांटिक सागर को मेडिटेरेनियन सागर से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर रास्ते को, यानी जिब्राल्टर जो संधि है, जिब्राल्टर जल संधि है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, इसे कई बार गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो मेडिटेरेनियन सी में घुसने का तरीका यही है, यहां से एक शॉर्टकट तरीका, भले ही बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन वो जाने लायक है, ठीक है ना, वहां से बोट वगैरह जा सकती है, ऐसा है। तो ये तो बेसिकली ये जो इलाका है ये अफ्रीका का इलाका है, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये मोरक्को का इलाका है नीचे वाला, और क्योंकि ये स्पेन वाला इलाका है तो दूसरे शब्दों में स्पेन की भूमि को मोरक्को की यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है उसकी मुख्य भूमि से अलग कर रही है ये जल संधि, और अटलांटिक ओशियन को ये जोड़ रही है मेडिटेरेनियन सी के साथ। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर से जोड़ रही है, और स्पेन की मुख्य भूमि को मोरक्को की मुख्य भूमि से अलग कर रही है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप की चीज हो गई, इतना तक शायद समझ में आ गया। और जल संधि कौन सी है आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, अभी मैं यहाँ पे याद है आपको, मैंने कहा था लिंगुरियन सी है, लास्ट टाइम पढ़ा था आपने, ये वाले सी का नाम मैंने कहा था कि सी गल्फ ऑफ लिंगुरियन सी है, और ये मैंने कहा था गल्फ ऑफ वेनिस है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, बाकी इससे कोई काम फिलहाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा और बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि अब आने वाली है, मैंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। ये जो इलाका आपको दिख रहा है छोटा सा द्वीप, इसे कहते हैं कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका बिल्कुल याद रखिए प्लीज, धीरे धीरे याद हो जाएगा। कोर्सिका, कोर्सिका कोर्स कर रहे थे यहाँ ये लोग किसी चीज का, तो कोर्सिका जो द्वीप है ये पार्ट ऑफ बेसिकली फ्रांस है, फ्रांस का पार्ट है। और ये वाला जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है आपका सार्डिनिया। तो सार्डिनिया द्वीप जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ इटली। इटली कौन सा, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रही है ये चीज, ये सब इटली है। इवन ये भी इटली का ही पार्ट है, और ये भी कौन सा पार्ट है, इटली का ही पार्ट है। तो ये सारा का सारा पार्ट इटली का है, और इस पर्टिकुलर का नाम मैंने क्या बोला, सार्डिनिया। तो सार्डिनिया द्वीप, और यहां पर लिखा हुआ ऊपर पे कोर्सिका द्वीप। तो इन दोनों के बीच में भी एक छोटी सी वाटर बॉडी दिख रही होगी, नैरो सी, जो दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है और दो जमीनों को अलग करने का काम कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर का नाम क्या है, बोनीफेसियो जल संधि। कौन सी, बोनीफेसियो, बोनीफेसियो जल संधि। तो बोनीफेसियो जल संधि किसको जोड़ती है, इस तरफ आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि इस द्वीप का नाम क्या है, बालवीर से मैंने बताया था कि बालियरिक सी है। तो बालियरिक सी को बेसिकली ये वाला आपका बालियरिक सी है, और ये वाला टायरेनियन सी है। तो टायरेनियन सी और बालियरिक सी को आपस में जोड़ रही है, और साथ में ये दो जमीनें जो हैं, एक का नाम ऊपर वाली का कोर्सिका है, नीचे वाली का नाम सार्डिनिया है। तो सार्डिनिया और कोर्सिका को अलग कर रही है, बालियरिक और टायरेनियन सी को जोड़ रही है।
इस जल संधि का नाम है बोनीफेसियो जल संधि। प्लीज नोट कर लें अच्छे से, क्या बोनीफेसियो। अभी मैं सब कुछ लिखा हुआ आपको आगे दिखा दूंगा, ये मैं सिर्फ आपको आउटलाइन मैप में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको चीजें एकदम से एक एक करके समझ में आए। एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, नाम पहली बार सुन रहोगे डाउट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था मुझे भी लिटरली कुछ समझ नहीं आया था, पता नहीं कितने बार पढ़ा तब जाकर के कुछ नाम याद हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो जगह है, अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी देखो ये जो आपको इलाका दिख रहा है छोटा सा द्वीप, मैंने कहा था कि यहाँ भूकंप वगैरह बहुत आते हैं, बेसिकली ये एक तरह से ज्वालामुखी के लिए यानी वोल्केनिक इरप्शंस के लिए ये बड़ी फेमस जगह है। सिसिली द्वीप इसका नाम है, ये इटली का ही पार्ट है, इटली का ही छोटा सा द्वीप है, लेकिन ये इटली की मुख्य भूमि से थोड़ा सा अलग है। तो जो प्रॉपर ये जो इलाका बीच का इनके पड़ रहा होगा, जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है, इसे हटा देता हूं, एक छोटा सा वाटर बॉडी जो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, या हम यूं कहें कि इस सागर को इस सागर से जोड़ रही है और इस जमीन को उस जमीन से अलग कर रही है। तो इस जमीन का नाम क्या है? सिसिली द्वीप। मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लीज आप लिखें, सिसिली द्वीप इसका नाम है, छोटा सा दिख रहा है, और ये इटली की मुख्य भूमि है, यानी ये इटली है, मेन इटली है। तो इटली को सिसिली प्रायद्वीप से, जो सिसिली प्रायद्वीप नहीं, सिसिली द्वीप जो कि इटली का ही पार्ट है, उससे अलग करने का काम जो ये बीच वाला काम कर रहा है, इसे मैसीना जल संधि कहते हैं। जैसे मैसी होता है ना फुटबॉल खेलते हुए, वैसे मैसीना जल संधि, मैसीना। ये किन दो सागरों को आपस में जोड़ रही है? अलग नहीं कर रही, सागरों को जोड़ती है, जमीन को अलग करती है, ध्यान रखना, ठीक है। टायरेनियन को आयोनियन सी के साथ, आयोनियन सी के साथ जोड़ रही है। तो आयोनियन सी और टायरेनियन सी आपस में मिल रहे हैं, और ये दो जमीनें, इनमें से एक ऊपर वाली इटली की मुख्य भूमि, नीचे वाली कौन सी है? नीचे वाली है इटली का ही एक हिस्सा, सिसिली द्वीप है। इन दोनों को अलग कर रही है और टायरेनियन और आयोनियन सी को आपस में जोड़ रही है। नाम क्या है? बोनीफेसियो जल संधि, बोनीफेसियो जल संधि, ठीक है। उसके बाद ये आपको नजर आ रहा होगा, ये एड्रियाटिक सागर है, ये जो आपको पूरा सा सागर इसके अंदर दिखाई दे रहा है, एड्रियाटिक। नो डाउट ये पार्ट मेडिटेरेनियन सी का ही है, भूमध्य सागर का ही पार्ट है, लेकिन इस पर्टिकुलर को हम एड्रियाटिक सागर कहते हैं। आप मेरी बात समझ लो। तो एड्रियाटिक सी, जो ये आपका एड्रियाटिक सी है, आपको दिख रहा होगा ये आयोनियन सी से अलग हो रहा है इस पर्टिकुलर इलाके पर, इस पर्टिकुलर इलाके पर। अगर आप इस जो मैंने अभी डॉट किया, जिसको मैं येलो कलर का कर देता हूं, इस पर्टिकुलर के उस तरफ एड्रियाटिक सी है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो छोटा सा मैंने डॉट टाइप का मारा आपको दिखाने के लिए, ये सब अभी मैं आपको बड़े लेवल पे दिखाऊंगा चीजें, अभी मैं हल्का समझा रहा हूं। ये एरो और ये एरो, यानी नीचे वाले सी और ऊपर वाले सी को जोड़िए। नीचे वाले का नाम क्या है? आयोनियन सी, ऊपर वाले का नाम क्या है? एड्रियाटिक सी। तो एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को जोड़ने का काम जो ये पर्टिकुलर हिस्सा कर रहा है, दो काम होने चाहिए जल संधि के लिए। जमीनें अलग होनी चाहिए, पानी जुड़ने चाहिए। तो जमीनें अलग हो रही हैं यहां पर, क्योंकि ये इटली का ही हिस्सा है, जो आपको दिख रहा है, ये जो लेयर आती हुई दिख रही है यहां पर, इटली की ये भूमि है, ये अलग हो रही है इस भूमि से। इसको कहते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। ये बाल्कन प्रायद्वीप में बहुत सी कंट्री आती हैं, अलग अलग कंट्री आती हैं, हंगरी आती है, बुल्गारिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो सब इसमें मौजूद है। क्योंकि ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये एक तरह का, इसको बाल्कन प्रायद्वीप या ग्रीस प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि नीचे पे ग्रीस है कंट्री। तो एक तरह से बाल्कन प्रायद्वीप से काफी फेमस है। तो बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करते हैं, मुझे नाम याद आ गया, बाल्कन प्रायद्वीप में कंट्री है, उसका नाम है अल्बानिया। तो जैसे अलबेले होते हैं ना लोग, उस तरह की अल्बानिया नाम की एक कंट्री है। ये कंट्री बेसिकली इटली से अलग हो रही है। तो कभी कभी स्पेसिफिकली पूछ दिया गया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, अगर आप होलिस्टिक वे में नहीं पढ़ोगे तो आपको बताएंगे कंफ्यूजन होगा। कई बुक में आपको दिखेगा कि ये जो संधि है, इस संधि का नाम मैंने अभी बताया कि आपको नाम नहीं बताया मैंने आपको शायद। अच्छा, नाम तो एकदम से मैं भी भूल गया है बातों में। अभी डिस्कस करते हैं। अभी ओट्रांटो जल संधि है इसका नाम, ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जगह का नाम है, बेसिकली यहाँ इटली में एक जगह है ओट्रांटो, उसके नाम पर पड़ा हुआ। तो ओट्रांटो जल संधि क्या कर रही है? इटली को अलग कर रही है, इटली प्रायद्वीप को अलग कर रही है बाल्कन प्रायद्वीप से। ऐसा भी लिखा हो सकता है, या ये भी लिखा हो सकता है कि इटली को वो अल्बानिया नाम के देश से अलग करती है। तो अल्बानिया बेसिकली स्पेसिफिकली बोल दिया उन्होंने कि उसका नाम क्या, उस जगह का अल्बानिया। अगर मोटे मोटे तौर पे कहना चाहोगे बाल्कन प्रायद्वीप को, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये अल्बानिया, यहां पर अल्बानिया है, और यहां पे आपको ऊपर दिख रहा होगा ये इटली की मुख्य भूमि है। उनको अलग करने का काम ओट्रांटो जल संधि कर रही है। ओट्रांटो, आप जैसे इसे ज्योग्राफी पढ़ोगे आप सुनोगे ओट्रांटो एक शहर का नाम है जो इटली में पड़ता है, हम जानते हैं इसे। एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी, हल्का हल्का, ज्यादा लोड नहीं लेंगे कि नाम कैसे याद होंगे, स्पेसिफिक बस कुछ ही होते हैं। टेंशन नहीं लेना और गिव अप नहीं करना, आप अपने आप आपको धीरे धीरे याद होंगे। पहले बारी में टेंशन मत लो, पहली बारी में यही बहुत है कि आपको समझ में आ जाए कौन सी जगह का है। मैंने लिटरली ये चीजें जब पढ़ी हैं, गूगल मैप में एक एक चीज सर्च कर करके पढ़ी थी उस समय जब मैंने पढ़ी थी। तो
बहुत टाइम लगता है आपके लिए। एटलीस्ट ये तो नहीं देखना पड़ रहा कि कौन कहां पर है, इसलिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि ये इसको अलग कर रही है, उसको अलग कर रही है, ताकि आपको बार बार अलग अलग बुक्स वगैरह गूगल वगैरह उठा के फ्रस्ट्रेट ना होना पड़े। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा सर, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद है कि इसका नाम था अजोव सागर, अजोव सागर था ये। और उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये ब्लैक सी है, मैंने कहा था ये ब्लैक सी है। और उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ये वाटर बॉडी, इसका नाम है मरमरा। आपको अभी पेन नजर ना आ रहा, कोई बात नहीं, मरमरा सी है। और ये वाला जो है ये एजियन सी है, एजियन सी। नीचे पे सी क्रीट भी आप कह सकते हो उसे, क्योंकि क्रीट नाम के उसके जगह के नाम पे आधार उसका नाम सी क्रीट पड़ा है। बेसिकली जो क्रिटेसी है वो एजियन सी का ही एक तरह से पार्ट है, उसका दक्षिणतम हिस्सा, लेकिन एजियन सी कह लो। तो कुल मिलाकर के जो मैं अभी डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहता हूं वो ये है कि अजोव सी और ब्लैक सी को, ये पर्टिकुलर आपको दिख रहा होगा यहां पर एक पॉइंट जहां पे मैंने मारा, ये जगह अलग कर रही है एक पानी की बॉडी। इस पर्टिकुलर पानी की बॉडी दो जमीनों को अलग कर रही है और इन पानियों को मिला रही है, अजोव सी को ब्लैक सी के साथ मिलाने का काम कर रही है। और दो जमीन, ये जो आपको ये मैंने अभी व्हाइट कलर से कलर करी, ये जो जगह दिख रही होगी इसका नाम है क्रीमिया। आपने कभी हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, तो आपने कभी सुना होगा कि क्रीमिया का युद्ध वगैरह चीजें हुई थी, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और उसके बाद कुछ इटली का कुछ इलाका, ऐसी ये कंट्रीज जो थी ये आपस में एक साथ थी और रशिया एक तरफ था अकेला। जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो जार निकोलस उस समय शायद था, उसके फिर इनकी लड़ाइयां हुई थी आपस में। ठीक है, क्रीमिया के युद्ध में 1860 ऐसे 56 के करीब की बात है लगभग लगभग। खैर वो छोड़ो, लेकिन 2013-14 के करीब करीब रूस ने इस पर अधिकार कर लिया यूक्रेन से बेसिकली, क्योंकि यूक्रेन के दक्षिण इलाके में पड़ता है, यहां कहीं आपको पता है यूक्रेन का इलाका, ये यूक्रेन का इलाका पड़ रहा है इधर पे, और उस तरफ रूस का है। तो 2013-14 के करीब करीब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग इसी के अराउंड ये सन है, उसमें क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था रूस ने। वैसे अधिकार भी नहीं किया अगर हम कहें तो, वहां पर ना एक रेफरेंडम जो बेसिकली वो होता नहीं है कि उसको हम कहते हैं जनमत संग्रह जो होता है, जनमत संग्रह कराया गया और रूस के पक्ष में चीजें आई थी। तो इस कारण से आज की डेट में लगभग जो क्रीमिया का इलाका है वो रूस की टेरिटरी में माना जाता है। एक बात तो ये आपकी हो गई समझ में, आपको आ गई हुई। यही वो टाइम था, पहले आपने G7 का नाम सुना होगा, G7 कंट्रीज जैसे G20 कंट्रीज होती है, तो G7 में ना रशिया को भी जोड़ दिया गया था बाद में, मतलब कुछ मेरे ख्याल से 2003-4 में ऐसे कुछ, शायद रशिया भी इसका पार्ट बन चुका था G7 का। तो इन कंट्रीज का नाम G8 पड़ गया था उस समय। समृद्ध जो अर्थव्यवस्थाएं वाली जगह हैं जिसमें जापान है, यूएसए है, फ्रांस है, ब्रिटेन जैसी जगह जो कंट्रीज मौजूद है, उसमें रशिया को भी पार्टिसिपेट करवा दिया गया था। लेकिन इस क्रीमिया पे अधिग्रहण के बाद रशिया को G8 से हटा दिया गया और फिर से आज वो G7 कंट्रीज बन गई है। एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने बात बता दी आपको। खैर वही क्रीमिया ये है, तो क्रीमिया कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बड़ा डिस्प्यूट वाली जगह है। तो क्रीमिया ये हो गई, और ये हो गई आपकी रूस की मुख्य भूमि। ये जो आपको दिख रहा है ये रूस की, रशिया की मुख्य भूमि है ये वाली। तो इन दोनों को अलग करने का काम ये पर्टिकुलर जल संधि कर रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। और इस जल संधि का नाम अभी मैं थोड़ी देर में भूल सा रहा हूं, मैं बाद में बता दूंगा आपको, भी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। दार्डेनेल्स तो नहीं है ये, बॉस्पोरस भी नहीं है ये, तो दार्डेनेल्स नहीं है, बॉस्पोरस नहीं है, तो फिर ये है कौन सी? कर्च जल संधि है, इसका नाम है कर्च। क्या नाम है इसका? कर्च। ठीक है, क्योंकि कर्च नाम की एक जगह यहां पर पड़ती है, इस जगह पे, यहां पे इस पर्टिकुलर इलाके में क्रीमिया के पास कर्च जगह पड़ती है, उसके नाम पर इसका नाम है कर्च जल संधि। कर्च क्या करती है? अजोव सी को ब्लैक सी से जोड़ रही है और रशिया को बेसिकली क्रीमिया से अलग कर रही है। गॉट इट? ठीक। अच्छा, उसके बाद आपको दिखेगा कि ये सी ऑफ मरमरा है और सी ऑफ ब्लैक सी, ये दोनों अलग अलग इसलिए तो बोले जा रहे होंगे क्योंकि अलग अलग होंगे, अदरवाइज एक ही बोल लेते। तो कोई इनको अलग कर रहा होगा, तो बीच में एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंटेड टाइप का एक इलाका है, मतलब दिखने के लिए पॉइंटेड है अभी वो, लेकिन वो अच्छा खासा जमीन पानी है। वो पानी मरमरा सी को ब्लैक सी से अलग कर रहा है और इसका नाम है बॉस्पोरस जल संधि। बॉस्पोरस जल संधि, बॉस्पोरस, प्लीज ध्यान रखें, ये वाली जो यहां पर थी उसका नाम था बोनिफेसियो, मैं कंफ्यूज होता था पहले इसमें। तो ये बॉस्पोरस है। बॉस्पोरस क्या कर रही है? मरमरा सागर को ब्लैक सी के साथ जोड़ रही है, क्योंकि ब्लैक सी और मरमरा सी यहां पर जुड़ रहे हैं और दो जमीनें अलग हो रही हैं। ये कौन सी जमीन है? ये वाली जो जमीन आपको दिख रही होगी ये टर्की की जमीन, टर्की है बेसिकली, और उस पार जो आपको छोटा सा इलाका दिखाई दे रहा है, टर्की का इस्तांबुल नाम की एक जगह है। टर्की का एक जगह पड़ती है इस्तांबुल, जो कि यूरोप में पड़ती है। यानी इस अनातोलिया, ये जो मैंने आपको इस आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, मैं अभी जूम कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं जूम करूंगा इस पर्टिकुलर को, चिंता कोई नहीं करेगा। ये जो प्रॉपर आपको ये दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने व्हाइट व्हाइट बाउंड्री कर रखी है, पूरा का पूरा इलाका, ये पूरे वाले को हम कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, बाल्कन प्रायद्वीप। तो बेसिकली इस बाल्कन प्रायद्वीप का ही ये इलाका है, जिसको मैं भी रेड कलर कर रहा हूं हल्का सा समझाने के लिए। ये इलाका जो है रेड कलर टाइप का, ये
इस बाल्कन प्रायद्वीप में पाया जा रहा है इस्तांबुल। लेकिन इस्तांबुल पे अधिकार किसका है? टर्की का। और टर्की तो पार्ट कहां का है? एशिया का। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो मैं एक डिफरेंट कलर दे देता हूं इसको। इधर देखो, ये टर्की का इलाका है, ये टर्की का इलाका है जो ब्लू ब्लू कलर का आपको यहां पर ही दिखाई दे रहा होगा। तो इस टर्की के इलाके को बेसिकली अगर हम देखें, टर्की जो है वो इस्तांबुल से कनेक्ट हो रहा है। इस्तांबुल कहां पड़ जा रहा है? रेड वाला इलाका बाल्कन प्रायद्वीप में, जबकि टर्की एशिया का पार्ट है। तो इन दोनों को, यानी टर्की को इस्तांबुल से जोड़ने का जो काम कर रहा है, पानी की जो पर्टिकुलर नैरो वो कर रही है, काम कर रही है, उसका नाम क्या है? बॉस्पोरस। ये क्या कर रही है? बॉस्पोरस टर्की की मुख्य भूमि को इस्तांबुल से, जो कि टर्की का ही पार्ट है, अलग कर रही है, एक काम। और ब्लैक सी को मरमरा सी से, छोटा सा जो बॉडी है मरमरा सी से जोड़ने का काम कर रही है। क्या नाम है? बॉस्पोरस। बॉस्पोरस, ध्यान रखोगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे मैं जूम करूंगा, मैंने अलग से पिक्चर सारी लेके रख रखी है आपके लिए, चिंता बिल्कुल मत करो, आगे दिखाऊंगा एक साथ, सब समझ में आएगा। लेकिन एक एक करके दिखाऊंगा, समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए एक ही पिक्चर में मुझे पढ़ाने का तरीका ये सही लगा। अब इधर देखो, लास्ट बच गया एजियन सी और मरमरा सी को कोई जोड़ने का काम करेगा, इसका नाम होगा दार्डेनेल्स। नेल्स होते हैं ना नाखून वाले, तो दार्डेनेल्स ऐसे याद रखो। तो दार्डेनेल्स क्या करता है? ये जो ब्लू कलर का जो ये मैंने आपको दिखाया, ये टर्की है, इसी में आपके पास बगल में कुछ जॉर्जिया का इलाका, आर्मेनिया का इलाका वगैरह, आर्मेनिया हाईलैंड्स वगैरह है जो मैंने पढ़ाए थे आपको। कुल मिला के इस प्रायद्वीप को, क्योंकि ये ब्लू कलर का जो मैंने कलर कर रखा है, ये एक प्रायद्वीप टाइप का है, और इसको हम क्या कहते हैं? अनातोलिया का पठार या अनातोलिया का प्रायद्वीप। मैंने पहले भी आपसे बोला एशिया पढ़ाते समय। तो एनातोलिया प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करता है, ऐसे हम डायरेक्टली कह सकते हैं मोटा मोटा, कि एनातोलिया के प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग कर रहा है। कौन सा वाला पार्ट? यानी ये वाला जो मैंने बताया, ये जो पर्टिकुलर, मैं कुछ कलर कर लेता हूं इसमें, हल्का सा एक येलो कलर हल्का सा कर देता हूं यहां पे, ये पर्टिकुलर इलाका इन दो जगहों को अलग कर रहा है। कौन से को? ये वाला टर्की की मुख्य भूमि यानी कि अनातोलिया के प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप से अलग करने का काम कर रहा है। और किन दो को जोड़ रहा है? एजियन सी को कनेक्ट कर रहा है मरमरा सी से। आई होप आपको समझ में आ गया, इसका नाम है दार्डेनेल्स। आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख लेता हूं, ये वाला दार्डेनेल्स है। दार्डेनेल्स के ऊपर वाला जो है वो बॉस्पोरस जल संधि है, और उसके थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो कर्च जल संधि है। कर्च जल संधि जो है वो दो वाटर बॉडीज को जोड़ी है। कौन कौन सी? ब्लैक सी को और अजोव सी को। उसके बाद बॉस्पोरस क्या कर रहा है? मरमरा सी को और ब्लैक सी को। उसके बाद दार्डेनेल्स क्या कर रहा है? एजोव सी को और मरमरा सी को आपस में जोड़ रहा है। और ऐसे ही करके आप देख सकते हो कौन किस किस को अलग कर रहा है। प्रैक्टिस के लिए बता देता हूं, दार्डेनेल्स क्या कर रहा है? बाल्कन को अलग कर रहा है अनातोलिया से। उसके बाद ये कौन सा है? बॉस्पोरस। बॉस्पोरस टर्की को, उसकी एक पार्ट जो कि इस्तांबुल है, उससे अलग कर रहा है। उसके बाद ये वाला जो कर्च बच गया, ये बेसिकली रूस को क्रीमिया से अलग कर रहा है। बहुत ईजी है, 2-3-4 बार प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ेगी, उसके अलावा इजी है। बाकी कैस्पियन सी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस तरफ के पार्ट फिलहाल हो गए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। इसी में मेरे ख्याल से मोर और लेस आपकी सारी की सारी जल संधियों को मैंने कवर कर लिया, यूरोप की जितनी इंपॉर्टेंट। अब देखो कितना मजा आएगा आपको। अब देखो अच्छा, ओरेसुंड स्ट्रेट, एकमात्र स्ट्रेट जो बच गई बताने के लिए वो है ओरेसुंड स्ट्रेट। मैं आपको बताता हूं ये ओरेसुंड स्ट्रेट क्या है, इसके अलावा सब मैंने बता रखा है। देखो ओरेसुंड स्ट्रेट क्या है ना, यहां पे आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर सा प्रायद्वीप है, इसको मैंने एक नाम दिया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा। कभी कभी भूल जाते हैं एकदम से ना, कोई बात नहीं, मैं भूल रहा हूँ। जूटलैंड है इसका नाम। तो जूटलैंड जो प्रायद्वीप आपको दिख रहा है, इसका ऊपर का पार्ट किसका? डेनमार्क का हिस्सा है। और छोटे छोटे जो प्रायद्वीप आपको दिख रहे हैं ये भी, अच्छा मैं जूम करूंगा, भी भूल गया था मैं, ये भी डेनमार्क का इलाका है, ये जो मैंने कवर किया। बाकी नीचे जर्मनी का इलाका। तो कुल मिलाकर इस डेनमार्क का छोटा सा इलाका है, आपको दिख रहा होगा कि ये इससे कनेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर मैं डिफरेंट कलर दे दूं उसको, ब्लू कलर का, तो आपको दिख रहा होगा कि स्वीडन, क्योंकि स्वीडन का इलाका है, नॉर्वे स्वीडन वगैरह, तो स्वीडन से कहीं ना कहीं ये जुड़ पा रहा है। आपको भले ही दिख रहा होगा ये बिल्कुल नजदीक, लेकिन इतना नजदीक भी नहीं, लेकिन इतना नजदीक है कि लोगों ने यहाँ पे ब्रिज बना दिया है। तो एक ब्रिज यहाँ पे बना हुआ, ओरेसुंड स्ट्रेट पे ही वो ब्रिज बना, इसलिए उसे ओरेसुंड ब्रिज भी कभी कभी कहते हैं। तो बेसिकली वो क्या करता है? डेनमार्क को जोड़ रहा है किसके साथ? स्वीडन के साथ, या हम कहें तो अलग कर रहा है एक तरह से, अगर स्ट्रेट की फॉर्म में बात करें। और 2 सी, यानी कि आपका ये वाला जो सी है, यानी बाल्टिक सी को कटेगेट सी के साथ हम कह सकते हैं मिलाने का भी काम कर रही है वो स्ट्रेट, ओरेसुंड स्ट्रेट। हो सके तो प्लीज याद रखना, ओरेसुंड मतलब अरे भाई सुन ले, ओरेसुंड स्ट्रेट, ठीक है। बस मैंने आपको थोड़ा हल्का सा बताने की कोशिश की है। देखो ओरेसुंड ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है रास्ते में एक, तो आपको ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, मैप इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा रिलेट वगैरह कर पाओ। एक बार मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सब प्रॉमिस किया था इसमें ना। इधर देख लो, ये सब आपको आई होप दिख रहे होंगे अपने आंखों से, एक बार प्लीज इन्हें देख लीजिए, ठीक है।
ये वाले इलाके आपकी आंखों के सामने मैंने रख दिए। बाकी आपके पीडीएफ वगैरह जब आएगी तो आप जूम वगैरह करके अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी तो जितना पॉसिबली मैं दिखा पा रहा हूँ या बोल पा रहा हूँ मैंने भी बोल दिया, लेकिन चीज़ें मुझे लगता है आसान होती रह रही हैं, कोई दिक्कत कहीं आ नहीं रही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, दिव्यांश, बाकी के सभी जो विष्णु हैं, दिव्यांश हैं, सलोनी है और उसके बाद खुशी है, प्लीज़, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ओरेसुंड का क्या मतलब है, छोटा सा। इसके आगे सारी आपने पढ़ी है, देखो। ओह माय गॉड, एक और यार, ये छोटी छोटी ना इन चक्करों में भूल गया मैं। चलो स्ट्रेट ऑफ डोवर एक और छूट गई छोटी सी, वैसे मैंने बता ही दी आपको, क्योंकि देखो इंग्लिश चैनल जो है, अच्छा मैंने आपके साथ शायद गलत कम्युनिकेट कर दिया था उस समय। मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था कि नॉर्थ सी को सेल्टिक सी से इंग्लिश चैनल जोड़ा है, सही बात है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ना स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पे पड़ती है। ये क्या करती है, नॉर्थ सी को मीट करवा रही है इंग्लिश चैनल के साथ। तो इंग्लिश चैनल, ये पर्टिकुलर जो इलाका आपको दिख रहा है इंग्लिश चैनल, बड़ा सा इलाका है और नॉर्थ सी को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है डोवर स्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो जमीनों को अलग कर रहा है, कौन सी, फ्रांस की जमीन को और ऊपर पे यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की जो जमीन है उसको अलग कर रहा है। तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करने का काम और नॉर्थ सी उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल में जोड़ने का काम जो कर रहा है उसका नाम है डोवर जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। और के चक्कर में इसे भूल मत जाना, मैंने लास्ट में भले ही बोला लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर समझ में आ गया आपको, समझाने के लिए इस तरीके से समझा दिया कि नॉर्थ सी और ये इंग्लिश चैनल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। मैं बार बार बड़े मैप को इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि उससे पिक्चर एकदम समझ में आ पाती है, इसलिए मैंने बगल में आपके लिए मैप रखा हुआ ताकि आप अपने हिसाब से समझ जाओ कि यहां कहीं पर चीज हो रही है, ये नॉर्थ सी है और ये, ठीक है। मैंने हर कुछ आपके लिए पॉसिबली लिख रखा, इन्होंने भी दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बता चुका हूं, चलो ये अच्छी बात है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो इलाका है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का इलाका है, क्योंकि ये यूरोप की मुख्य भूमि को अफ्रीका से अलग कर रहा है और दूसरे शब्दों में मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। एक बात, ठीक है, बस वही बात है। मैंने आपको बताया था जिब्राल्टर यूके का पार्ट है, देखो उसके आधार पर इसको नाम दिया गया, आपको समझ में आ गया स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या। बस ये ध्यान रखो किन दो जमीनों को अलग कर रहा है और किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, तो आपका जल संधि कवर हो जाएगी। कर्च जल संधि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, KERCH, कर्च। कर्च को मैंने बताया था कि रशिया को उसकी मुख्य भूमि, ये उसके साथ ये क्रीमिया है, ये पूरा का पूरा क्रीमिया आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखा रखा है लेकिन आपको इसमें दिखेगा। इसमें आप प्लीज मैप के अकॉर्डिंग देखना, मैंने पीछे ऑलरेडी आपको बता लिया है। क्रीमिया बेसिकली यूक्रेन के दक्षिण की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से, देखो इसमें ज्यादा समझ नहीं आएगा, तभी मैं पहले ही बढ़ा चुका हूं ये चीजें, क्योंकि इस मैप में उतनी समझ नहीं आएगी, बस जूम करके दिख गया इतना ही है। समझ तो उसी से बनेगी जो मैंने बताया आपको पीछे, और कंफ्यूज कोई नहीं करेगा। दार्डेनेल्स, खुद सोचो, दार्डेनेल्स वो लास्ट का था, जो कि दार्डेनेल्स नेल्स टाइप का मैंने कहा था कि एक हाथ इसका मिला एक हाथ इसका मिला, किसका, एक हाथ मिला आपका टर्की वाले का यानी अनातोलिया का उसका, और एक मिला बाल्कन प्रायद्वीप के, इनके नेल्स आपस में मिल गए तो दार्डेनेल्स बन गया। इसने मरमरा सी को और एजियन सी को अलग किया था आपस में, वो चीजें आपको दिख रही होंगी। देखो एजियन सी को इसने यहाँ पे मरमरा सी ऑफ मरमरा के साथ वो अलग कर रहा है, ये आपको पूरी दार्डेनेल्स ये आपको दिखाई दे रही है, जल संधि छोटी सी यहाँ पे दिख रही होगी। और ये बेसिकली कर क्या रही है, देखो ये दिखा भी रखा नीचे पे, क्योंकि टर्की का जो इलाका है उसको अनातोलिया के इलाके से अलग करने का काम कर रही है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए नया कुछ नहीं है इसमें। बॉस्पोरस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मरमरा सी जो है उसको अलग कर रही है ये ब्लैक सी के साथ, तो आपको दिख रहा होगा बॉस्पोरस में ब्लैक सी ये है और ये वाला सी ऑफ मरमरा है। और ये मैंने बताया ये इस्तांबुल का इलाका है और ये टर्की का इलाका, उन दोनों को ही अलग करने का काम कर रही है। मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी, आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ कि आप इस पे अपनी प्रैक्टिस वगैरह जो कुछ आपको पता चला वो करो। ये आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर के नाम अगर आप बता पा रहे हैं ना, आप ऐसा करो कॉपी में एक बार इस काम को करना जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दूसरे का आप मुझे, आप इतना तो बस का होगा नहीं कि आप कमेंट करके मुझे बताओगे, इतना लिख तो पाओगे नहीं, लिख पाओगे तो बता देना। 3 4 एकदम से इनके नाम बताने, 5 6 7, आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं कर क्या क्या रहा हूं। उसके बाद 8, थोड़ा ध्यान से 8 देख लो, 8 किस पे लगा रखा मैंने। उसके बाद 9, उसके बाद देखो ध्यान से 10 किस पे लगा रखा, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना। उसके बाद इस पर्टिकुलर आइलैंड का नाम 11, इसके बाद इस आइलैंड का नाम 12, इसका नाम 13, उसके बाद इस आइलैंड का नाम 14, उसके बाद इस पर्टिकुलर जगह का नाम, अब मैं नहीं बोलूँगा क्या बोलना चाहिए, 15, उसके बाद इसका नाम 16, उसके बाद इसका नाम 17, इसका नाम 18, इसका नाम 19, ये पर्टिकुलर जो बना 20। अब बहुत काम हो गया आपके लिए लेकिन कोई बात नहीं। 21 अपनी कॉपी में कर लो, भले मुझे दिखाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर लो अगर आपने कर लिया तो। 21, उसके बाद बस, और ये पर्टिकुलर जगह हो गई 22। इन जगहों के नाम अगर आप बता पा रहे हो लिख के, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। और ये फाइनली हो गया 23।
एक हो गया 24, समझ गए। ये अगर आप सबके नाम आपने दे दिए जो जो मैंने लिखे 25, 26 और 27, सब पढ़ा चुका हूं, जितना कुछ मैंने लिखा सब कुछ पढ़ा चुका हूं। और फाइनली एक यहां पर 28, सारा का सारा कवर हो गया है। अगर आप 28 के 28 नाम बिल्कुल सही लिख दे रहे हो तो मैं मान जाऊंगा आपको। अगर आपने लेक्चर देखने के बाद 28 के 28 नाम सही लिख दिया, आप जरूर एक बार ट्राई करेंगे और प्लीज ऐसा करना है आपको, तो आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने थोड़ा हल्का सा यहाँ पे हल्का सा दिखा दिया, लेकिन इससे अच्छा मैं पढ़ा चुका हूं आपको। लेकिन फिर भी इसमें सारे कवर नहीं होंगे, नो डाउट इसमें सारे कवर नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी ये हल्के हल्के दिखाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया, हल्के हल्के देख लेना इसमें, ठीक है। इसमें सारे कवर नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक नजर में जो दिख गए वो दिख गए, इससे अच्छा मैंने कवर कर दिया। अपने पास एक आउटलाइन मैप रखना, जैसे मैंने ये अभी नंबरिंग लिखी ना, ऐसी नंबरिंग लिख के आप भी उनके नाम लिख दो या शॉर्टकट में लिख दो, ताकि जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करो तो एक बारी में देखने की जरूरत पड़े, 5 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे आपको। इस तरीके से रिवीजन आपका होगा, ध्यान रखना। इसलिए ऐसे आउटलाइन मैप जरूर रखना, बिना आउटलाइन मैप के पढ़ोगे कोई फायदा नहीं। स्टेट ऑफ ओट्रेंटो मैं बता चुका हूं आपको कौन सी कहां पर है, बता चुका हूं मैं आपको, ध्यान रखो। ये इटली का इलाका है और मैंने कहा था कि यहाँ पे अल्बानिया का इलाका है, मैं नहीं बता रहा। यूरोपियन आइलैंड्स ये मैं बाद में बताऊंगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छी चीजें मैंने सारी आपके लिए रख रखी हैं, और इससे आपको यूरोप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में बनता है, यूपीएससी के लिए तो हम प्रिपरेशन कर रही हैं, उसके अलावा किसी भी एग्जाम के लिए अगर ये बनता है तो आप कभी भी इसका ये मिस नहीं करोगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें, शेयर करें। आप जो भी ग्रुप्स में हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कोशिश करें कि इसको शेयर करें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव है, मेरे साथ कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी सच कोई टीम वगैरह नहीं है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं। सपना मेरा भी है कि मैं स्टूडेंट्स तक, जो भी स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को चाहते हैं, एज अ उनके पास किसी तरह के रिसोर्सेज अगर अवेलेबल नहीं है, अगर इंटरनेट उनके पास मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि उन तक मैं पहुंचूं और उन तक चीज़ों को ऐसे ले जाऊं कि उनको लगे कि इसमें हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा। फ्री का मतलब ये ना हो कि उन्हें लगे कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो उस तरह के विजन को आप मेरे सफल कर सकते हैं अगर आप वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें, और आप खुद भी पढ़ें तो प्लीज़ कमेंट जरूर क्या करें, मेरे साथ कनेक्ट होने की जरूर कोशिश क्या करें। मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ों से, ठीक है ना। आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ एक क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बेसिकली एक स्टूडेंट कम्युनिटी मेरे साथ कनेक्टेड है, जो मैं चाह रहा हूँ उन तक बात ये पहुंच पा रही है। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।